नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ महेंद्र सिंह, योर वेलनेस कोच। मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में। जी हाँ, मैं रिपीट करता हूं, सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ही अद्भुत पावर्स होती हैं और मैंने इनका अपने जीवन में स्पेशली इनका प्रयोग किया हुआ है। और पिछले 10-12 सालों से इसमें एक यूँ कहें तो हम इसमें लाइफ जी रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है और कैसे काम करती हैं, चलिए इस पे बात करते हैं। तो हम सब अक्सर सुनते हैं कि हमारे अंदर दो मन होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। लेकिन जो अवचेतन मन होता है ये सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, हमारे अंदर होती हैं। तो इस सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम किया जाए और इससे मन चाहे परिणाम कैसे पाया जाए, इस पे मैंने बहुत सारे पहले भी बना रखे हैं टॉपिक्स, है ना। लेकिन आज हम थोड़ा सा हट के बात करेंगे, है ना। आजकल जैसे आप लोग देख रहे होंगे बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री का आजकल न्यूज़ फ्लैश लगातार चल रहा है। तो इस सिलसिले में लोग डिफरेंट टिप्पणियाँ कर रहे हैं, लेकिन मैं सहमत हूँ इस बात से। और मैं अपने कुछ पर्सनल, चूँकि मैंने अनुभव किए हुए हैं और उसी के सबूत के आधार पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स होती हैं। और ये हमारा जो देश है ये ऋषि मुनियों का देश रहा है। हमारे पुराण शास्त्र ये सब बातें हमेशा बताते रहे हैं, है ना। ऊर्जा की बातें होती रही हैं, एनर्जी की बातें होती रही हैं, वाइब्रेशन, है ना। मंत्रों की बातें होती रही हैं, आत्मा की बातें होती रहेंगी, स्थूल शरीर की बातें होती रही हैं। तो चेतन मन अवचेतन मन की बातें होती रही हैं। तो ये पावर कैसे काम करती हैं और इसे कोई भी अगर उस लेवल की अगर सही तरीके से वर्क करता है अपने ऊपर, तो कोई भी इंसान इन पावर्स को जागृत कर सकता है, जैसा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कर रखा है ना। अब वही बात आ जाती है कि इसको अगर कोई जादूगर कह सकता है या फिर माइंड रीडिंग कह सकता है, वो अलग अलग, कोई टेलीपैथी कहता है, इनको अलग अलग, कोई से मेंटलिज्म कहता है। 3-4 दिन से आप जब न्यूज़ देख रहे होंगे तो बस बार बार वही बातें हो रही हैं, है ना। लेकिन इसको जब डीपर एंड डीपर जाएंगे, क्योंकि मैं करीब 9-10 साल से मैं खुद स्वयं एक ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। तो मैंने अपने अंदर कुछ चेंजेस फील किए हैं और अपनी जर्नी को मैं शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको भी विश्वास होता है कि एक कॉमन मैन जब ये सब बातें कर सकता है तो एक एक सन्यासी क्यों नहीं कर सकता है ना। और ये चमत्कार बिल्कुल नहीं है, ये एक साइंस है और इसको साइंस की तरह लिया जाए। और हम सब जानते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि, जो संत हुआ करते थे, वो साइंटिस्ट होते थे। आज का जो साइंटिस्ट वर्ड है वो साइंस से निकला हुआ है ना। हम सब जानते हैं कि जैसे कुछ हम बातें करें अपने संस्कृति को लेकर के, जैसे हम सब जानते हैं हमारा जो विज्ञान, हमारी जो संस्कृति रही है, हमारा जो धर्म है, ऑलरेडी एक विज्ञान से कम नहीं है। जैसे हम सब पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, इवन हजारों और हजारों साल से हम सब जानते हैं, भूगोल सुनते आ रहे हैं, अर्थात पृथ्वी गोल है, जगत जिसकी गति है, अर्थात अर्थ इज रिवॉल्विंग लगातार कंटिन्यू, है ना। जगत जिसकी गति है, संसार जो सरक रहा है वो संसार है, ऐसे शब्द। और आपने हमारे पुराणों में जब एक बार जिक्र है कि जब पृथ्वी समुद्र में डूब गई थी तो उसको निकाला था, है ना, जो बड़ा अवतार था विष्णु भगवान का, तो वो अपने दांतों पे रख के लेके आते तो पृथ्वी कंदुक के समान गोल दिखाई गई थी। तो ये सब क्या है, ये हमारे यहाँ से सबको पता है कि पृथ्वी गोल है, भूगोल, है ना। लेकिन अभी कुछ पश्चात सब इंग्लिश कंट्रीज ने कुछ समय पहले 300-400 साल पहले बताया कि पृथ्वी गोल है, उनको श्रेय जाता है ना। लेकिन हमारे यहाँ कब से लोग जानते हैं, है ना, शुरू से ही जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। हमारे यहाँ फंडे बिल्कुल क्लियर रहे हैं हमारे संस्कृति में लोगों के। जैसे नासा तो अभी आया है 50-60-70 साल पहले, है ना, देश आज़ाद होने के बाद नासा अराउंड 60-70 साल पहले ही नासा का फॉर्मेशन हुआ है ना। और ये जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये जो घटनाएं कैलकुलेशन करते हैं कि अब ये सूर्य ग्रहण होगा, अब लोग वैज्ञानिक तरीके से बताने लगे हैं। लेकिन हमारे यहाँ आज से 4-5 हज़ार साल पुराने, है ना, महाभारत काल, रामायण काल में भी एक सुदूर गांव में बैठा एक पंडित भी पूरी गणनाएं करके बताता था कि इस डेट में इस समय सूर्य ग्रहण होगा। और वो जो 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 भौगोलिक घटनाएं हुआ करती थी बिल्कुल सटीक बैठती थी। सोच के देखिए, है ना, जो काम एक नासा कर सकता है वो हमारे यहाँ बैठा एक सुदूर गांव का एक छोटा सा पंडित भी करता था पहले, है ना। उसकी कैलकुलेशन इतनी ज़बरदस्त होती थी। तो ये क्या है, ये विज्ञान है। अगर आप नासा को विज्ञान कहते हैं और अगर मेंटलिज्म को विज्ञान कहा जा रहा है, तो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी को कर रहे हैं वो भी एक विज्ञान है ना, वो हमारे, है ना। तो उस विज्ञान के बारे में थोड़ा बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें और
बात करने वाली है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो समाज है, हमारी जो नई जनरेशन है, इसको समझे कि हम कितने धनी देश में पैदा हुए हैं, जो संस्कृति इतनी पावरफुल है ना, विद्वान संस्कृति के हम ऑनर हैं। हमें उसको सजो के रखना चाहिए और उसको बचा के रखना चाहिए, है ना। हमें ये बिल्कुल बात वैसी है, जो चीज़ें दिखती हैं वो उतनी पावरफुल नहीं होती हैं, और जो नहीं दिखती हैं वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं। जैसे अगर एक पत्थर मारा जाएगा तो आपको लगेगा, चोट लगेगी। जैसे हवा है, हवा नहीं दिखती है, लेकिन जब हवा चलती है तो तूफान आते हैं, घर उड़ा ले जाते हैं, तबाही आ जाती है ना। तो सूर्य की गर्मी दिखती नहीं है, लेकिन है। आग, आग की टेम्परेचर फील होती है, लेकिन टेम्परेचर तो है ना। तो वैसे ही जैसे आपसे कहा जाए कि सबसे जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं वो उतनी पावरफुल है। जैसे हमारी थॉट्स है, थॉट्स दिखती नहीं है लेकिन है। अगर आपको कहीं कॉल करना होता है तो मोबाइल उठाते हैं, एक फ़ोन से अमेरिका कॉल कर देते हैं। वो कैसे बातें हो रही हैं, वो फ्रिक्वेंसी, वो एनर्जी, ये क्या है, दिखती नहीं है लेकिन है। ठीक है ना। अभी मैं हाल ही में एक वीडियो देख रहा था, जिसमें एक बंदा होता है, वो पूछता है, एक संत होते हैं, कथावाचक से पूछता है कि आपके भगवान, अगर राम भगवान कण कण में है तो आप मंदिर क्यों जाते हैं, वो तो हर जगह होने चाहिए, है ना। आपको मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा, बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि राम कण कण में है, ठीक है, वैसे हवा भी तो हर जगह पे अवेलेबल है, लेकिन जब साइकिल पंचर होती है तो आप साइकिल की दुकान क्यों जाते हैं, है ना। तो इससे, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कंसंट्रेट पावर जहाँ से मिलती है तभी चमत्कार होते हैं। छोटी मोटी पावर सबके अंदर है, हम सबका एक ऑरा होता है, हम सबके अंदर एक एनर्जी फील्ड होता है ना। लेकिन हर इंसान उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाता है। हम लोग करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है, समटाइम्स पता चलता है। लेकिन जो लोग रेगुलर मेडिटेशन, साधना और लंबे समय तक अपनी ऑरा पे काम करते हैं, ध्यान, कुंडली शक्ति पे काम करते हैं, चक्रों पे काम करते हैं, तो उनका जो ऑरा होता है ना, जिसे कॉस्मिक पावर्स कहते हैं, बहुत ज़्यादा वृहद हो जाती हैं और वो कुछ भी बता सकते हैं। माइंड रीड ही नहीं, वो पूरी उसका उपचार तक बता सकते हैं। और ऐसे हमारे ऋषि मुनि तो खजाना रहे हैं, भरा रहा है हमारा हिंदुस्तान, हमारी संस्कृति तो ऐसे चमत्कारों से ही भरी हुई है ना। और कलयुग है, लोग कलयुग में उन बातों पे विश्वास करते हैं जो दिखती हैं, है ना। लेकिन इसके पहले जो सतयुग थे, त्रेता थे, उनमें सब यज्ञों द्वारा, है ना, मंत्रचारण द्वारा सारी चीज़ें पॉसिबल हुआ करती थी, सारे चमत्कारों द्वारा ही चीज़ें, है ना, प्रकट की जाती थी। ठीक है। आज से 100 साल पहले जब किसी इंसान ने, कहते हैं कि कोई चीज़ दो बार प्रकट होती है, एक बार ब्रेन में बनती है, दोबारा फिजिकल प्रकट होती है ना। राइट ब्रदर्स, है ना, राइट ब्रदर्स ने प्लेन अभी बनाया, लेकिन हमारे यहाँ पुष्पक विमान कब से है, 7,000 साल पहले भगवान राम जो है पुष्पक विमान को यूज किया करते थे, है ना, रावण यूज करता था। तो वो विमान हमारे यहाँ है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, हम सब सुनते हैं कि, पढ़ते हैं कि राम कण कण में है, भगवान तो कण कण में है। और अभी हमारे यहाँ कब से बातें हो रही हैं कि भगवान कण कण में है। और अभी हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ साल पहले ही बताया कि हर एक जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब उसके अंदर जाएंगे तो एक ऊर्जा पाई जा रही है ना। राम क्या है, एनर्जी है, ईश्वर एक एनर्जी ही है, और हमारे अंदर जो सोल है वो भी एनर्जी है, और वो कण कण में है। और हर चीज़ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, हर चीज़ का एक एनर्जी होती है, कण में एनर्जी है। वही बात तो विज्ञान भी बता रहा है ना, कि एक छोटे से पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अंदर ऊर्जा दिखाई पड़ी है उनको। और ये बात हमारे यहाँ शुरू से बात बताई जा रही थी, है ना। और हम सब ने एक मंत्र पढ़ा होगा, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, है ना, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्त सर्वे मम सुप्रभातम। इसका मतलब क्या है ना। अभी हाल ही में रिसर्च हुई है और ये बताया गया है कि जो मंगल ग्रह है ना, कई ट्रिलियन ट्रिलियन ईयर्स पहले वो पृथ्वी का ही हिस्सा था, और अलग होकर दो अलग अलग भाई बन गए हैं। और हमारे इस श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, यानी भूमि का ही वो सुत है। ठीक है ना। तो सोच के देखिए, कितनी विद्वान और कितने हाईली टेक्निक वाला एक संस्कृति है, सनातन धर्म है ना। हमें इसका सम्मान करना चाहिए, और हम सबको, है ना, इससे सीखना चाहिए। हमें विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि हम थोड़ा सा कुछ बातें करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हालांकि मैंने पहले भी बात किया हुआ है, लेकिन मैंने खासा अपने ऊपर जो मैंने चीज़ें आजमा के देखी हैं, मैं वो बात करूँगा, कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे। तो हम सब के अंदर एक
आत्मा होती है जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, है ना। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है, आप उसमें जो डाल देंगे वो हो जाएगा। अक्सर हम सब के साथ क्या होता है, रोज़ कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं कि समटाइम्स आप किसी के बारे में सोचते हैं तो उसका ही फ़ोन आ जाता है, या फिर आप जिनको प्रेम करते हैं उनके बारे में जस्ट याद ही आई होती है कि उनका कॉल आ जाता है, मिस कॉल आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि बड़ा बहुत ये तो इत्तेफाक है, कितना अच्छा इत्तेफाक है कि हम आपके बारे में सोच रहे थे। या फिर किसी मित्र के बारे में आप याद करते हैं, अचानक आपको मिलता है, पहले कभी नहीं मिला हुआ होता है लेकिन उसी दिन मिलता है, तो हम बोलते हैं ये तो बड़ा इत्तेफाक है। दोस्तों ये इत्तेफाक नहीं है ना। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, है ना। न्यूटन ने कुछ साल पहले एक सेब को गिरते हुए देखा और बोला यहाँ पे ग्रेविटी है, ये सिद्धांत हो गया है। तो क्या उनके बताने के पहले यहाँ सिद्धांत नहीं थे, लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं काम करता था? दोस्तों ग्रेविटी हुआ करता था, और हमारे पूर्वज इतने उन्नत थे कि वो, है ना, हनुमान जी हवा में उड़ा करते थे, ठीक है ना। हवा की स्पीड से पवन सूत, ठीक है, वो वायु की स्पीड से तेज, वो लाइट की स्पीड से तेज उड़ सकते थे, ऐसे ऐसे, है ना। उनके अंदर ऐसी ऐसी पावर्स होती थी, अणिमा महिमा लघिमा, है ना। जब चाहे अपना आकार बड़ा कर सकते थे, जब चाहे छोटा कर सकते थे, तो ये सब पॉसिबल हैं, है ना। तो ये सारी की सारी पावर्स, है ना, इंसान इनको कर सकता है ना, लेकिन अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है। और सतयुग द्वापर त्रेता में सब पॉसिबल था, लेकिन कलयुग में क्या है, इंसान का पूरा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो चुका है, खाना पीना पॉल्यूटेड है, मांसाहार का सेवन करते हैं, तो हर तरीके से नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा बैड एनर्जी आपके चारों तरफ है, तो गुड एनर्जी काम ही नहीं करती है ना। टॉक्सिन्स टॉक्सिन्स टॉक्सिन्स, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जब कोई अच्छी बातें बताई जाती हैं तब भी लोग उसमें शक करने लगते हैं, ठीक है ना। तो उस लेवल की जब आप भी तपस्या करेंगे, आप भी लगातार, है ना, घंटों घंटे 24-24 घंटे जब मंत्रोच्चाप और योग साधना करेंगे, है ना, तो आप भी वो सारी पावर्स, किसी की भी माइंड रीड कर सकते हैं, ठीक है। और ये पावर कैसे काम करती है, हम चलिए थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल देते हैं, है ना। आज से करीब 8-10 साल पहले 2010 में मैंने एक बुक पढ़ी थी, द सीक्रेट, है ना। वो तो फर्स्ट टाइम मुझे मालूम चला था कि एक सिद्धांत होता है आकर्षण का सिद्धांत, है ना। आप जो सोचते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं, है ना। थॉट्स बिकम थिंग्स, तो उसके पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन उसके इवन हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे। समटाइम्स जब कभी गुस्सा हुआ करते थे तो हमारी माता जी कहा करती थी, शुभ शुभ बोलो, सरस्वती जी आती हैं 24 घंटे में, जुबान पे सही हो जाएगा। लेकिन द सीक्रेट बुक जब हमने पढ़ी, रहस्य जब बुक पढ़ी, तो उसमें एकदम बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि दुनिया के सारे सारे धर्म ग्रंथों ने एक बात बताई हुई है कि हम जो सोचते हैं वो होगा, और कभी भी होगा। हमारा हर एक थॉट्स बोला गया, मुंह से निकला हुआ, इवन बोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप मन से कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो होगा ही होगा, ठीक है ना। जैसे समटाइम होता क्या है कि अक्सर लोगों के साथ वो नहीं होता है जो नहीं चाहते हैं, मिले जुले परिणाम होते हैं, और लोग बोलते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। दोस्तों आज आप जो कुछ भी हैं और आप जो कुछ बनेंगे उसके लिए 100% आप ही उत्तरदायी हैं, और कोई दूसरा बंदा उत्तरदायी नहीं है। जी हाँ, है ना। अगर आप एक्सेप्टेंस करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो लाइफ चमत्कारिक तौर से बदलने लगती है, ठीक है। तो होता क्या है कि हम सब की जो प्रोग्रामिंग हुई है बिल्कुल निगेटिव तरीके से प्रोग्रामिंग हुई है। एक्चुअली इंसान कैसे खराब, एक इंसान दिव्य कैसे बनता है, मैं उसकी एक जर्नी बताता हूँ। मेरा एक पिछला वीडियो कुछ दिन पहले आया था जिसमें मैंने कार्मिक अकाउंट्स के बारे में बात करी थी ना। तो उसी सिलसिले में क्या होता है कि लाभ कर्मा थ्योरी जो होती है, जैसे जब कोई इंसान जन्म लेता है, जो आत्मा उसके घर बॉडी में प्रवेश करती है और वो जन्म लेता है, तो बिल्कुल वो एक स्लेट की तरह होता है, उस पर कुछ लिखा नहीं होता है। हम सब समाज जो उस पर लिखते हैं, है ना, तो वो उसमें प्रोग्राम होता रहता है। कभी देखिएगा एक बच्चा जब आसमान में फेंका जाता है तो हंसता है, वो रोता नहीं, उसके अंदर फियर नहीं होता है, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग नहीं होती है उस टाइम, है ना, उसका बिलीफ सिस्टम नहीं होता है ना। उसे शेर से भी डर नहीं लगता है, सामने सांप होगा तब भी वो हाथ से पकड़ लेगा बच्चा, है ना। उसे हवा में उछालो हंसता है, लेकिन किसी बड़े को उछालो तो वो रोने लगेगा, है ना, वो टॉयलेट कर सकता है इतना डर के मारे, ठीक है। लेकिन बच्चा हंसता है, क्यों? क्योंकि जो सोल होती है वो शक्तिशाली होती है, उसके अंदर कोई फियर, वो नीडर होती है ना। उसके अंदर इवन जब आप समटाइम्स
ज़्यादा डीप में जाएंगे तो ये पता चलेगा कि जो एक प्योर सोल होती है उसके कुछ पावर्स होती हैं। पहला, चूँकि हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, हम सब ईश्वर की संतानें हैं, है ना। ईश्वर है और वो जो हम सब के अंदर जो सोल होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो बिल्कुल प्योर एंड पावरफुल सोल होती है। इसीलिए बच्चों में दिव्यता होती है। आप सब ने देखा होगा उनका एनर्जी फील्ड, उनका जो ऑरा होता है बहुत ही मैग्नेटिक होता है, अट्रैक्टिव होता है ना। लेकिन समाज, घर उन पे प्रोग्राम क्या करता है, तू गधा है, तू ये नहीं कर सकता है, तू वो नहीं कर सकता है, अरे सीढ़ी मत चढ़, गिर जाएगी, चोट लग जाएगी, है ना। अगर बेटा बोलता है कि मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है तो पिताजी डांटते हैं, बैठो तुम्हें पढ़ाई करना है ना, तुम्हारे बाप अभी बने थे तेंदुलकर। तो इस तरीके से डांट डांट के उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है ना। और आजकल तो लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों के शब्दों को देखिए, क्या बोलते हैं, है ना। जहर खाने के पैसे नहीं हैं, मरने के लिए टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है ना। इवन कहते हैं कि जो लोग, आपको वो बोलना है जो बनना चाहते हैं, लेकिन लोग दिन भर क्या बोलते हैं, जो नहीं पाना चाहते हैं, जो नहीं बनना चाहते हैं वो बोल रहे हैं और दिन भर वही चर्चा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी है, आप जो सोचेंगे दिन भर, जो बोलेंगे आप बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग बोलते हैं किसी से आज हालचाल पूछो तो क्या हालचाल है, लोग बोलते हैं फटी पड़ी है, हालत खस्ता है ना, धंधा मंदा है। दोस्तों, है ना, अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो वो दिन भर बोलेगा बाल मेरे झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। कोई वजन कम करना चाहता है तो बोलता भाई मेरा पेट निकल रहा है, वजन बढ़ रहा है। नहीं दोस्तों, है ना। इवन अगर पैसा चाहते हैं, आई थिंक एवरीबडी वांट्स मनी, है ना। हर इंसान पैसा चाहता है, हर इंसान अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, लेकिन लोग चाहते तो पैसा है, लेकिन दिन भर पैसे की बुराई करते हैं। ठीक है ना, कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, बहुत पैसा क्या होगा, ठीक है, ऐसे विचार रखते हैं। पैसे वाले बड़े खराब लोग होते हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग हो रखी है। एक मिडिल क्लास इसीलिए बहुत अमीर नहीं बन पाता है, क्योंकि हमारे जो थॉट्स लगातार पैसे के प्रति हैं, है ना, निगेटिव होते हैं। पैसे वालों के प्रति निगेटिव थॉट्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई बगल में मर्सिडीज कार लाता है तो हमें जलन होने लगती है ना। यानी कि आप कैसे उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं जब उस चीज़ से जल रहे हैं। तो वही मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हम चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहली बात, जब कोई सफल होता है तो उसे देख के खुश होना है और पैसे के प्रति बहुत अच्छे विचार बना के रखने हैं और खुशी रखना है ना, ग्रेटिट्यूड रखना है। तो आज हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और 2-3 स्टेप आगे लेके चलते हैं आपको इस जर्नी में। तो जब मैंने पहली बार इस बुक को पढ़ा था तो उसमें जब मैंने देखा और लिखा था कि आप जो सोचते हैं वो होगा, तो मैंने फर्स्ट टाइम एक घटना अट्रैक्ट करी थी। मेरा लाइव पर्सनल एग्जांपल है। मेरी वाइफ के पैर में अंगूठे अक्सर पक जाते थे, नाखून पक जाते थे, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो किसी ने बताया था कि आप गेंदे की पत्तियां और सरसों का तेल बॉयल करके डालिए तो सूख जाएगा। तो मैं काफ़ी टाइम से उस टाइम गेंदे का पेड़ ढूंढ रहा था, है ना, उसकी पत्तियां। लेकिन उस टाइम में चूँकि मैं बाड़मेर में था, राजस्थान का एक रेगिस्तान एरिया है, वहाँ पे उस टाइम पे पेड़ नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने बुक को पढ़ा तो उसमें अफर्मेशन करना होता है, आप जो पाना चाहते हैं, है ना। तो मैंने बोला, मन में बोला कि चूँकि वर्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि थैंक यू गॉड, हे प्रभु मुझे वो चीज़ मिल चुकी है। मिलेगी नहीं बोलना है, प्रेजेंट टेंस होना चाहिए कि वो चीज़ मिल चुकी है। और शुक्रियाना किया 2 बार, थैंक यू गॉड, है ना। और अगले ही दिन मैं उस टाइम पे वहाँ पे थोड़ा कैफेटेरिया पे नाश्ता कर रहा था, तो जैसे ही मैं प्लेट रखता हूँ तो मुझे आगे 4-5 पेड़ दिखाई पड़ते हैं गेंदे के, और मेरा काम होता है। तो मुझे यकीन याद आता है कि मैंने कल ही तो सोचा था इसके बारे में कि थैंक यू गॉड मुझे मिल चुका है, और आज ये मिल चुका है। तो ये कड़ी लिंक होती है ना। फिर इस तरीके से मेरी लाइफ में धीरे धीरे रोज़ हम इसको यूज करने लगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, और इतना तेज़ी से ज़िंदगी बदलने लगी। जैसे कई बार क्या होता है, ऐसे बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल हैं। एक बार क्या हुआ, मैंने पोस्टिंग भी अट्रैक्ट करी है। 15-20 लोगों को मैंने बताया कि आपको जहाँ पोस्टिंग जाना है, जहाँ ट्रांसफ़र चाहते हैं, जिस सिटी में, आपको बोलना है थैंक यू गॉड मेरी पोस्टिंग यहाँ आ चुकी है। पहले से ही उस प्लेस को लिख के दीवार में चिपका लीजिए बेडरूम में। और नॉट ओनली पोस्टिंग, कुछ भी जो आप बनना और पाना चाहते हैं उसको लिख करके, क्योंकि हमारा ब्रेन तस्वीर के रूप में चीज़ें समझता है, वीडियो के फॉर्म में तस्वीरें समझता है। तस्वीर दिखाइए, वीडियो बनाइए। जैसे आपसे कहा जाए कि आपको मोटरसाइकिल, होंडा सिटी कार, तो आपके ब्रेन में होंडा सिटी कार का इमेज आएगा, है ना। तो ब्रेन हमेशा शब्दों को ना समझ के इमेज के फॉर्म में समझता है, वीडियो के फॉर्म में समझता है। तो आप जो बनना और पाना चाहते हैं उसकी तस्वीर याद करिए, उसका वीडियो बनाइए, और जैसे जब आप सफल बनने के बाद, उस पोस्ट को पाने के बाद, उतना पैसा पाने के बाद कैसी लाइफस्टाइल लीड करेंगे, आप पूरा
सबकॉन्शियस माइंड को बताइए आपको क्या चाहिए, कि ये पाने के बाद क्या फील करोगे। अगर आपको 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, है ना, परमात्मा से तो सबकॉन्शियस माइंड को पूरा ब्यौरा दीजिए कि 1 करोड़ रुपए आएगा तो कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे। उसको बजट बना के दीजिए कि 1 करोड़ रुपए में, है ना, मैं 50 लाख का घर बनाऊंगा, है ना, 10 लाख की कार लेना है। ऐसे करके जो पूरा बजट देंगे तो सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है। तो मतलब ये है कि जितना ज़्यादा मात्रा में क्लियरिटी होगी आपके थॉट्स में, वो चीज़ें उतना तेज़ी से आकर्षित होती हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको अपने आप को पॉजिटिव करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे, है ना। और इसका सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन। और मैं एक घटना और सुनाता हूँ अपने जीवन में। ऐसे करीब हजारों घटनाएं हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन एक घटना मैं और बताता हूँ आपको। मैंने बहुत सारी अपनी पोस्टिंग्स अट्रैक्ट करी हैं, जो पाना चाहते थे वो हम बोलते हैं उसको कि थैंक गॉड हमें ये मिल चुका है। उसकी फ़ोटो चिपकाते हैं बेडरूम से, मोबाइल की स्क्रीन सेवर में, फ्रिज पे लगाते हैं, और वो चीज़ें हो रही हैं। बहुत चीज़ें हम लोग पा चुके हैं, और मैं ही नहीं, इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ड्रीम चिपकाए, उस पर काम किया, उस पर प्रोग्रामिंग करी, और वो चीज़ उनको मिली है ना। तो वैसे ही थॉट्स तो दिन भर में कितनी बार हमारे अट्रैक्ट होते हैं। कोई चीज़ सोचते हैं तुरंत हो जाता है। इवन हमें कोई काम करना होता है तो पहले से बोल देते हैं कि थैंक यू गॉड ये काम हो चुका है, और आप विश्वास नहीं करेंगे वो घटना, वो बहुत जल्दी से वो प्रोग्राम हमारे ही फेवर में होता है, और वो घटना घटित होती है हमारे फेवर में, बिल्कुल जैसा हम चाहते हैं वही होता है ना। लेकिन आम इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है ना। तो दोस्तों हमने 10 सालों में अपनी प्रोग्रामिंग करी है ना। हमने निगेटिव अवॉइड किया है ना। हम न्यूज़पेपर अवॉइड करते चले गए हैं, टीवी, है ना। हम जो भी खाली समय रहा होता है उसमें हम पॉजिटिव बुक्स पढ़ते हैं, है ना, मेडिटेशन करते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के सक्सेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, अच्छे वीडियो जो सिखाते हैं, है ना, मोटिवेशनल स्पीचेस देखते हैं, सफल लोगों को सुनते हैं। ना कि हम क्राइम पेट्रोल के सीरियल्स देखते हैं, ना हम फर्जी की चर्चाएं, गंदी गंदी चर्चाओं में गलत वीडियो नहीं देखते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, धीरे 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 पूरा ब्रेन की प्रोग्रामिंग चेंज करना है। तो दोस्तों लास्ट में बस इतना कहूँगा कि 4 से 5 तरीके हैं जो आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। एक तो होता है कि जब बच्चा कोई पैदा हो गया तो वो पिछले कर्मों के आधार पे, कार्मिक थ्योरी के आधार पे, जो उसके संस्कार स्टोर थे उसी आधार पे वो जन्म ले लेता है। तो ये होता है पास्ट कर्मा, उसके आधार पे उसकी लाइफ चलती है ना, अगर वो चेंज नहीं करता है तो। दूसरा होता है परिवार। वो जिस परिवार में पैदा होता है उस परिवार के जो प्रोग्राम होता है, जो जिस तरीके से वो लोग बात करते हैं, जैसी सोच होती है, वैसे उस बच्चे में उसका प्रोग्रामिंग होता है। यानी आपका परिवार भी आपको प्रोग्राम कर देता है, और वैसे आप ग्रो करेंगे। कहते हैं ना कि अगर आपके 5 सफल दोस्त चोर हैं तो आप भी चोर होंगे, है ना। अगर आपके 5 दोस्त जो हैं, है ना, सब करोड़पति हैं, तो उसमें से आपकी एवरेज 100% उनका एवरेज आपकी इनकम बन जाएगा, है ना। तीसरा होता है इन्वायरमेंट्स, है ना। हम जहाँ रहते हैं वो इन्वायरमेंट के संस्कार हमें प्रभावित करते हैं। कैसा खाना खाते हैं, है ना। अगर हम शाकाहार, नॉन वेज, है ना, अगर बहुत पॉल्यूटेड खाना खा रहे हैं, ऐसे भी खाना खा रहे हैं जहाँ बहुत निगेटिविटी भरी हुई है, खाना बन रहा है लेकिन कल्चर के साथ साथ बहुत ज़्यादा नकारात्मकता भी डाली जा रही, बातें हो रही, लड़ाई घर में हो रही है, तो वो खाना सही नहीं है, खाने लायक नहीं होता है, वो जहर इक्वलेंट होता है ना। तो इस तरीके से इवन जब खाना बनाया जाए तो उसमें गुड वाइब्स के साथ, है ना, गुड वाइब्रेशन डाली जाए, है ना, मंत्रोच्चारण के साथ खाना बनाएंगे तो प्रसाद बन जाता है। हम सब जानते हैं भंडारा का जो खाना होता है बहुत ही पौष्टिक टेस्टी क्यों होता है, इसीलिए, है ना, क्योंकि गुड अच्छी मानसिक अवस्था में वो खाना कुक किया जाता है, इसीलिए उसका टेस्ट भी अच्छा होता है और वो बहुत ही फायदेमंद होता है ना। तो मेक श्योर दैट, तो इस तरीके से इन्वायरमेंट हम कैसे, अब हो सकता है कि आप जो हम लोग पता है कि घर में डेड बॉडी नहीं रखनी चाहिए, 4-5 घंटे में हम डिस्पोज करते हैं, जला देते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन हम लोग नॉन वेज ला के हफ्तों हफ्तों फ्रिज में रखते हैं, वो डेड बॉडी को ला के रखे हुए हैं, ठीक है ना। वो किसी कोई जीव ही हमने मार के रखा हुआ है, तो घर में कैसी वाइब्रेशंस होती, कैसी वाइब्रेशन होंगी, है ना। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोग बोलते हैं हमें डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, नींद नहीं आ रही है ना, बहुत डर लगता है ना। इसीलिए डर लगता है, इसीलिए एंग्जाइटी हो रही है, क्योंकि आप जो जीव आपके घर में डेड बॉडी रखी हुई है, नॉनवेज जो ला के रखे हैं, मुर्गे की टांग ला के रखे हुए हैं, पका के चाव से खाते हैं, उसकी निगेटिविटी फैली हुई है। आप देखने में बलिष्ठ हो सकते हैं, लेकिन जो नकारात्मकता, जो निगेटिव वाइब्रेशन फैल रही हैं चारों तरफ घर में, वो आपको बीमार और डिप्रेशन की तरफ ले जा रही हैं। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि वो जो सेल्स हैं वो एक डेड बॉडी की सेल्स हैं,
ठीक है। तो मेक श्योर दैट, तो इस तरीके से आप कैसा पानी पीते हैं, पानी को जब भी पीना है तो 30 सेकंड उसमें गुड वाइब्रेशन डालिए, इससे पानी अमृत बन जाता है। बोलना है ये पानी अमृत तुल्य है ना, ये मिट जाके अमृत शरीर को स्वस्थ रखता है। ऐसे थॉट्स गुड वाइब्स के साथ आपको पानी पीना चाहिए। इसीलिए कहते हैं बहता हुआ पानी शुद्ध होता है, लेकिन रुका हुआ पानी उसमें निगेटिविटी आ जाती है, सड़ जाता है। वैसे ही प्योरीफाई करिए, वो पानी कहाँ कहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट हमें प्रोग्राम करता है। और चौथा तरीका होता है, आप अपनी प्रोग्रामिंग खुद प्रोग्राम कर सकते हैं। अफर्मेशन एक टेक्निक होती है, मैं यूज करता हूँ लास्ट 10 ईयर से। अफर्मेशन के माध्यम से आप अपना, मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, अफर्मेशन के माध्यम से आप अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। आपके पिछले, आपने किस परिवार में जन्म लिया है, आपकी दशा क्या है वो मैटर नहीं करती है, आपको दिशा बदलने की ज़रूरत है। आपकी दिशा सही होनी चाहिए, दशा कभी भी आपकी मैटर नहीं करती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे समाज में है ना, कि लोग ऐसी सिचुएशन में थे लेकिन फिर भी उन्होंने इतिहास बनाया, ठीक है। तो हमें प्रोग्रामिंग अगर हम चेंज कर दें, उसके लिए अफर्मेशन यूज करना है, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही पार्ट होता है अफर्मेशंस, है ना। आप जो पाना चाहते हैं उसके बारे में अफर्मेशन करिए, और जब भी अफर्मेशन करें उसमें ट्रिपल पी फॉर्मूला काम करता है कि जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। और पहला पी होता है प्रेजेंट टेंस, आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे मैं ये हो रहा हूँ, ये मैं हो चुका हूँ, है ना। ये नहीं बोलना है कि मुझे ये पाना है अगर बोलोगे मैं होऊंगा, सॉरी ये गलत सेंटेंस है। अगर आप चाहते हैं मैं स्वस्थ होना, आप बीमार हैं लेकिन चाहते हैं कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, तो बोलना है थैंक यू गॉड मैं स्वस्थ हूं, है ना। ये नहीं बोलना है कि मैं स्वस्थ होऊंगा, ये गलत है। आपको बोलना है पहले से कि मैं हो चुका हूं, ठीक है। तो सेकेंड भी होता है पर्सनल, वो सेंटेंस मैं से शुरू हो, मैं ये हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, है ना। और तीसरा है वो सकारात्मक सेंटेंस होना चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, है ना, सकारात्मक, उसमें कोई नहीं और मत वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी अफर्मेशन को डिजाइन कर सकते हैं, और आप मुझे चाहे तो मुझसे अप्रोच करके अफर्मेशन लिखवा भी सकते हैं। और आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं अफर्मेशन के, मैंने भी बना रखे हैं। तो इस तरीके से अफर्मेशन, और सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, पांचवा तरीका होता है ना, तो ये दिव्य लोग ऐसा कर पाते हैं। जैसे हमारी जो सोल होती है, जो आत्मा है, जो एक सुपर नेचुरल, जो भगवान परम पिता परमेश्वर के जो साथ बताते हैं कि वो बिल्कुल सबसे शुद्ध आत्मा होती है, और हम सब उसके अंश हैं। तो हमें अपने आप को रोज अफर्मेशन देना, जो 7 क्वालिटी होती है एक पवित्र आत्मा की। पहला होता है, हमें बोलना है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, है ना, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा बोलना है आपको, मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं, है ना, दिव्य आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ, मैं खुशियाँ बांटने वाली आत्मा हूँ, है ना। और मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, हमेशा आनंद में रहने वाली आत्मा हूँ, मैं निडर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, है ना, मैं लोगों से प्रेम करने वाली आत्मा हूँ। तो ये जो इस तरीके के जो 7 क्वालिटी होती हैं एक प्योर सोल की, जब आप उनका अफर्मेशन करेंगे तो आप एज इक्वल एज, जैसे गॉड के अंदर एनर्जी होती है, वैसी एनर्जी धीरे धीरे आपके अंदर पनपने लगती है। तो चलिए हम लास्ट में कंक्लूड करके हम बात करते हैं कि जैसा कि हमने शुरू किया था कि जैसे बागेश्वर धाम के बारे में बड़ी चर्चाएं चल रही, वो कैसे कर पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी उनकी, जब हम लोग पूजा या फिर चैंटिंग या फिर हम मेडिटेशन, ये लोग ध्यान करके ये सारी शक्तियाँ अर्जित करते हैं। उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। ध्यान कैसे करना है उसके लिए हम फिर बात करेंगे, हमने वीडियो भी बनाए हुए हैं, फिर से वीडियो बनाएंगे उसके एडवांस की, किस तरीके से हम मन को शांत करें। और ये जो माइंड रीडिंग होती है, इसे कोई भी कर सकता है दोस्तों, मैंने भी कई बार प्रयास किया है ना। तो इसको क्या है जो लोग मेडिटेशन लंबे समय तक करते हैं, लंबे लंबे आवर्स तक ध्यान साधनाएं करते हैं, तो उनका ब्रेन, उनका जो ऑरा होता है, एनर्जी फील्ड होता है, हर इंसान का एनर्जी फील्ड होता है, वो बढ़ता चला जाता है। और इवन जो लोग ऐसे लेवल तक चले जाते हैं कि उनका एनर्जी फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि जब भी कोई उनके ऑरा में प्रवेश करता है तो जस्ट लाइक वाईफाई, जैसे मोबाइल का, अगर आप विश्वास करते हैं मोबाइल का वाईफाई होता है, घर में वाईफाई लगाते हैं तो सारे मोबाइल, है ना, पूरा उसका डाटा यूज कर सकते हैं, है ना। रेलवे स्टेशन में कितने लोग वाईफाई यूज करते हैं, वैसे सबसे बड़ा वाईफाई उस ईश्वर का वाईफाई है, सब लोग उससे कनेक्टेड होते हैं, है ना। लेकिन उसकी जो वाईफाई से कनेक्ट होना कुछ ही लोग जानते हैं, है ना। तो वो मेडिटेशन के माध्यम से, जब आप मेडिटेशन की मुद्रा में जाते हैं और घंटों घंटों जब ध्यान करने लगते हैं तो आपका वाईफाई बिल्कुल कनेक्ट होता है। फिर आप
उस आफ्टर मेडिटेशन के बाद जब आप किसी से आप बात करते हैं तो आप 100% पूरा जैसे ही सामने वाला बंदा आपके ऑरा में आता है तो पूरी की पूरी उसके बारे में क्या चल रहा है, उसकी क्या समस्या है, और सारा का सारा उसको फ्लैश होने लगता है। ठीक है, कोई भी इंसान आराम से उसके बारे में बता सकता है, और ये सब प्रैक्टिस से आता है। जितना ये प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य चीज़ें हैं, होती हैं। हमारे धर्म में शुरू से देखा जा रहा है, इतने महान संत हुए हैं, चाहे वो गौतम बुद्धा हों, चाहे गुरु नानक जी हुए हों, चाहे है ना साईं भगवान रहे हों, ये सब के सब लोग, और लाइन लगी हुई है, हजारों संत ऋषि है ना, ऋषि लोग जो अब रहे हैं भारत में। ठीक है ना, ये सब के सब लोग दिव्य दृष्टा थे, है ना। ये थर्ड आई, आज्ञा चक्र, कुंडली शक्ति को जागृत करते थे, चक्रराज को एक्टिवेट करते थे। और फिर है ना, इवन पहले तो आप सब जानते हैं कि गुरुकुलों में कोई रिटन पढ़ाई ना होकर के मौखिक पढ़ाई होती थी, क्योंकि इतनी पावरफुल गुरुकुलों में पहले शिष्यों को बुलाया जाता था और उनके चक्रों को एक्टिवेट करके कुंडली जागृत किया जाता था। और फिर ब्लूटूथ, ब्रेन इज जस्ट लाइक वाईफाई, है ना, गुरु अपने ब्रेन से दूसरे शिष्यों के ब्रेन में पूरी की पूरी फाइल्स को ट्रांसफ़र करता था, जस्ट लाइक हम लोग अभी मोबाइल के माध्यम से करते हैं कि सारा डाटा सेकेंडों में दूसरे मोबाइल में अमेरिका में भेज सकते हैं बैठे बैठे वाईफाई और इंटरनेट के माध्यम से। वैसे ही ये यूनिवर्स एक इंटरनेट और वाईफाई की तरह वर्क करता है ना। और इंसान जो भी कोई आविष्कार करता है वो सब ईश्वर को देख ही किया गया है, इंसान को देख ही किया गया है। तो बिलीव मी, अगर आप इंटरनेट पे विश्वास करते हैं, अगर आप जब एक कभी आपने सोचा था कि आप कॉल करेंगे, आपकी आवाज़, आप वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, बहुत दूर बैठे लोग से बात कर पाते हैं, है ना, आप अमेरिका में बैठे लोगों से जूम कॉल्स कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? सब हवा में हो सकता है, हो रहा है? नहीं दोस्तों, ये सब वाइब्रेशन और एनर्जी का गेम होता है। तो और ये तो बहुत छोटी सी बात है, गॉड की एनर्जी सबसे बड़ी एनर्जी होती है। उस एनर्जी को अगर जो बंदा यूज करना जान गया वो कुछ भी कर सकता है ना। डिवाइन एनर्जी यूटिलाइज करके कुछ भी पॉसिबल है ना। और आई होप मेरा वीडियो कुछ हेल्प करेगा आपको बातें समझने में, है ना। आज से ही अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स बनाइए। आपको क्या समस्या है उसको अफर्मेशन के माध्यम से, मेडिटेशन रोज़ करना चाहिए, समय निकाल के ध्यान करें, और ध्यान करने के जस्ट बाद अफर्मेशन करें। स्पेशली सोने के पहले अफर्मेशन ज़रूर करें, सुबह उठने के बाद अफर्मेशन करें। आपको अफर्मेशन चाहिए तो मैं बहुत ही जल्द एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ अफर्मेशंस पे, है ना। धन के लिए अफर्मेशन, स्वास्थ्य के लिए अफर्मेशन, है ना, क्या आप चाहते हैं उसके लिए अफर्मेशन, है ना। अगर बहुत सारे तरीके हैं, हम डीप में आपको बना के वीडियो डाल देंगे, आप उनको यूटिलाइज़ करें, है ना। तो आई होप ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।